हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन का क्रोध सोल पैलेस के सारे ही मास्टर्स के ऊपर टूट पड़ता है, जहां पे उन्होंने सोल पैलेस के मास्टर्स को फ्रीज करके उन लोगों के साथ चीख दमाग डम डम कर दिया था, यानी कि पूरी तरीके से उन लोगों को इरेज कर दिया था। और तभी टीचर याओ चैन के सामने रह जाते हैं सोल पैलेस के सिर्फ दो मास्टर, पहला 8 हेवनली लॉर्ड और दूसरा 9 हेवन लॉर्ड। वो दोनों ही मिल करके टीचर याओ चैन के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करते हैं, मगर टीचर याओ चैन उन लोगों के ऊपर भी काफी खतरनाक अटैक करके एक ही बार में उन दोनों को फ्रीज करके पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, जहां पे वो लोग पूरी तरीके से स्नो की तरह फैल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैं कोई लाइन अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोलूं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी लाइन अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बोलूंगा। तो बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मगर इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, जो कि प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जो कि स्टार टावर में बैठ करके खुद को हील कर रहा होता है। तभी जियाओ यान अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है, मगर उसकी नजर सीधे ही टीचर याओ चैन की स्पेस रिंग के ऊपर पड़ती है, जिसे वो वहां पे देख ही रहा होता है। मगर तभी वहां पे टीचर याओ चैन आ रहे होते हैं। उन्हें देख करके जियाओ यान तुरंत ही कूद करके टीचर याओ चैन के पास चला जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। वहीं पे टीचर याओ चैन जियाओ यान से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी इंजरी अब कैसी है, तुमने रिकवर कर लिया या नहीं। तभी जियाओ यान कहता है कि टीचर, आपने यहाँ पे मुझे जिस तरीके से कल्टीवेशन करने के लिए कहा था, मैंने ठीक वैसा ही किया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही जल्दी अपनी इंजरी को हील कर चुका हूँ। तभी जियाओ यान कहता है कि टीचर, अभी फिलहाल में सोल पैलेस वालों ने कोई अटैक किया है या फिर कोई नई मुसीबत पैदा करने की कोशिश की है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और रही बात हमारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन की, तो वो इस समय पूरी ही तरीके से सेफ है, क्योंकि जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में जितनी भी पावरफुल फोर्सेस थी, उन सब के साथ मैंने ज्वाइंट फोर्स बना लिया। रही बात सोल पैलेस की, अब सोल पैलेस के मास्टर के पास भी इतना गट्स नहीं है कि वो हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के ऊपर डायरेक्ट आकर के अटैक कर सके। तभी वो जियाओ यान की ओर देख करके कहते हैं कि जियाओ यान, तुम्हारी ग्रोथ को देख करके मुझे सच में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। एज अ टीचर मैं सच में तुम्हें पा करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जियाओ यान टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आज मैं जो भी हूँ और मेरी कल्टीवेशन जिस भी तरीके से बढ़ रही है इतनी तेज़ी से, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये कहने के साथ जियाओ यान तुरंत ही टीचर याओ चैन को ग्रीट करता है, और वहीं पे टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, जैसा कि आपको खुद की ही बॉडी पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए टीचर मैं आपकी अमानत को भी लौटाना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपकी स्पेस रिंग और आपकी बोन स्पिरिट कोल्ड हेवनली फायर की। प्लीज टीचर, इस अमानत को आप ले लें। तभी टीचर याओ चैन स्पेस रिंग को देख करके कहते हैं कि जियाओ यान, तुम्हें पता है इस हेवनली फायर को मुझे अचीव करने के लिए 8 से 10 साल लग गए थे इसे कल्टीवेट करने में, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मगर जियाओ यान, ये जो हेवनली फायर है ना, अब शायद तुम्हारे टीचर के लिए ये कारगर नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस हेवनली फायर को अपने पास रख लो, क्योंकि तुम अब पूरी तरीके से क्वालिफाई हो गए हो इस हेवनली फायर के नए मास्टर बनने के लिए। ये कहने के साथ टीचर याओ चैन उस स्पेस रिंग के ऊपर एक छोटा सा टैग करके अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड हेवनली फायर को उस स्पेस रिंग के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, और जियाओ यान से कहते हैं कि अब आगे बढ़ो और इस हेवनली फायर को अपने पास रख लो। मगर तभी जियाओ यान कहता है कि टीचर, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओ यान, मैं ऑलरेडी हाफ सेंट बन चुका हूँ, और रही बात इस हेवनली फायर की,
तो अब ये मेरे कुछ ज़्यादा काम नहीं आने वाली है मेरी कल्टीवेशन और मेरी प्रैक्टिस में। मगर ज़ियाओयान, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। तुम्हारे पास जो 3000 एलियन फायर है, अगर मेरी हेवनली फायर को सीधा ही उससे फ्यूज करते हो तो तुम्हारे पास जो 3000 हेवनली फायर है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से इम्प्रूव होगी। मगर तभी ज़ियाओयान कहता है कि टीचर, मैं इसे नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि हर एक अल्केमिस्ट के लिए उसकी हेवनली फायर सबसे ताकतवर वेपन होता है। भले ही आप यहाँ पे हाफ सेंथ क्यों ना बन गए हो, मगर मास्टर आपकी बोन स्पिरिट कोल्ड हेवनली फायर आपके लिए बिल्कुल एक टाइगर के ऊपर लगे हुए विंग्स की तरह है। मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि ज़ियाओयान, जब तुम छोटे थे ना तो तुम बहुत बदमाश थे, और जब भी मैं तुम्हें कोई भी चीज़ देता था ना तो मेरे बोलने से पहले ही तुम उस चीज को तुरंत ही मुझसे छीन लेते थे। और सच में ज़ियाओयान, मुझे तुम्हारा वो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा पसंद था। मगर तुम अब बड़े हो गए हो और मैच्योर हो गए हो, इसलिए शायद तुम अब अपने मास्टर से कोई चीज लेना नहीं चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहने के साथ वो अपनी हेवनली फायर की तरफ अपनी फिंगर को बढ़ाते हैं, और जिसे देख के ज़ियाओयान कहता है कि टीचर, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि मुझे जो सही लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। तभी वहां पे एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से टीचर याओ चैन की हेवनली फायर चारों ही तरफ स्टार टावर में फैल जाती है। यहाँ पे टीचर याओ चैन ने अपने सोल मार्क को पूरी ही तरीके से इरेज कर दिया था अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड हेवनली फायर से, यानी कि अब इस हेवनली फायर का कोई मास्टर नहीं था। अब ज़ियाओयान को ना चाहते हुए भी टीचर याओ चैन का गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी ज़ियाओयान कहता है कि टीचर, आप सच में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अब चुपचाप इसे ले लो। तभी ज़ियाओयान तुरंत ही टीचर याओ चैन की हेवनली फायर को लेता है और अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख के उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोल रहा होता है इतने ज़्यादा कीमती गिफ्ट के लिए। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि ज़ियाओयान, तुम्हारे पास एंशिएंट पिक्चर थी जिंग लियान डीमन फायर की, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उसका क्या हुआ? तभी ज़ियाओयान कहता है कि टीचर, मेरे पास सिर्फ उसके कुछ पीसेज हैं जो कि मुझे ब्लैक हॉर्न डोमेन के अंदर मिले थे, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि ज़ियाओयान, ये जो एंशिएंट पिक्चर है जिंग लियान डीमन फायर का, ये सच में बहुत ज़्यादा कीमती है, और अगर तुम्हारे पास जिंग लियान डीमन फायर मिल जाती है तो यूं समझ लो वो हेवनली फायर मेरी बोन स्पिरिट कोल्ड हेवनली फायर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और तुम परेशान ना हो, उसे मैं पर्सनली तुम्हारे लिए बाहर ढूंढने जाऊंगा। तभी वो कहते हैं कि ज़ियाओयान, बाहर एक लड़की आई है तुमसे मिलने के लिए जो कि नालन फैमिली से बिलोंग करती है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो शायद मिस यान होगी, जो कि तुम्हारी एक्स फियोंसे थी। जाके उससे मिलो, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। जिसे सुन करके ज़ियाओयान अपनी टीचर की बात मानता है और तुरंत ही बाहर आता है, जहाँ पे मिस यान ज़ियाओयान का इंतजार कर रही होती हैं। तभी वो ज़ियाओयान को आता हुआ देख करके कहती है कि सच में ज़ियाओयान अभी भी यंग मास्टर है। जब मैं इससे पहली बार मिली थी और अपनी एंगेजमेंट तोड़ने के लिए ज़ियाओ फैमिली में गई थी, तब भी वो ज़ियाओ फैमिली का यंग मास्टर था, और तब भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और आज भी ज़ियाओयान स्टार फॉलोइंग पवेलियन का यंग मास्टर है और पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी बातें याद करते हुए वो ज़ियाओयान की ओर देख रही होती है, मगर तभी ज़ियाओयान ठीक उसके सामने आकर के कहता है कि मिस यान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं और आप मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? तभी मिस यान कहती हैं कि ज़ियाओयान, टीचर युन खतरे में है, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। तभी ज़ियाओयान कहता है कि क्या हुआ, मुझे डिटेल में बताओ। और तभी मिस यान कहती हैं कि ज़ियाओयान, अभी 2 साल पहले ही टीचर युन मुझे लेकर के जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में आ गई थी, और जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोग यहाँ पे हुई जोंग फैमिली के गेस्ट बन गए थे। वहाँ के एक एल्डर को मेरी टीचर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, और वो लोग हमें एज अ गेस्ट अपने सेक्ट में इनवाइट किए थे। हम लोग वहाँ पे बहुत ही आराम से 2 साल तक थे, मगर टीचर एक दिन गलती से नेमलेस वैली की तरफ चली गई थी,
और पता नहीं कैसे टीचर के दोनों ही पैर पैरालाइज हो गए और वो चल भी नहीं पा रही थी। इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में जान ही नहीं है। मगर तभी एक ओल्ड लेडी आकर के हमारी मदद की, बल्कि उस टाइम हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और अगर टीचर की जल्द से जल्द केयर नहीं की जाती तो वो मर जाती। अगर वो ओल्ड लेडी मेरी और टीचर के लिए भगवान साबित हुई और उनकी केयर की वजह से टीचर बिल्कुल ठीक हो गई थी। मगर उस ओल्ड लेडी को मेरी टीचर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरी टीचर के ही साथ बिताती थी और हम लोग एक फैमिली की तरह रहने लगे। मगर कई साल बीत गए और ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तब हमें पता चला कि ग्रैंड माँ असल में हुईजोंग सेक्ट की लॉर्ड हैं, ग्रैंड माँ हुई। मगर तभी ग्रैंड माँ हुई जो कि टीचर युन को बहुत ज़्यादा पसंद कर ली थी, इसलिए उन्होंने कोई एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी फाइटिंग स्पिरिट की पावर और साथ में अपनी लाइफ लॉन्ग की कल्टीवेशन की इनहेरिटेंस टीचर के अंदर उसी एंशिएंट सीक्रेट मेथड का यूज करके सब कुछ टीचर के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। इनफैक्ट ग्रैंडमा ने तो हुई जोंग सेक्ट का लॉर्ड भी टीचर युन को ही बना दिया था। वो अपनी लास्ट विश में टीचर को ही अपने सेक्ट का लॉर्ड देखना चाहती थी। मगर जब ग्रैंडमा इस दुनिया में नहीं रही तो टीचर ने डिसाइड किया कि वो हुईजोंग सेक्ट की लॉर्ड नहीं बनेगी। क्योंकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है जियाओयान कि जब वो पहले लॉर्ड थी तो उनके साथ क्या हुआ है। और जब हम लोग हुईजोंग सेक्ट से बाहर गए तो हम पर नजर हुईजोंग सेक्ट के यंग मास्टर जिन की हम पर नजर पड़ गई और उसने तुरंत ही टीचर को किडनैप कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि टीचर के पास ही ग्रैंडमा की फाइटिंग स्पिरिट और उनकी इनहेरिटेंस है और हुईजोंग सेक्ट की नेक्स्ट सक्सेसर भी टीचर ही हैं। तभी जियाओयान कहता है कि इसका मतलब हुई जिन जबरदस्ती हुईजोंग का लीडर बनना चाहता है। और साथ में हुईजोंग सेक्ट की बात की जाए तो वो जोंगजो कॉन्टिनेंट में टॉप 2 में आता है। क्या कोई भी एल्डर हुईजोंग सेक्ट का इस पर आवाज नहीं उठा रहा है? तभी मिस्यून कहती सेक्ट के सारे ही एल्डर हुईजुन के खिलाफ हैं और वो सब के सब यही चाहते हैं कि ग्रैंडमा हुई जिसे सक्सेसर बना के गई हैं वही उनके सेक्ट का नेक्स्ट सक्सेसर बने। और टीचर यून के पास हुईजोंग सेक्ट का जेड भी है, जिससे ये साफ साफ साबित होता है कि टीचर हुईजोंग सेक्ट की नई सक्सेसर हैं। और वहीं पे हुईजुन जबरदस्ती टीचर की बॉडी के अंदर से ग्रैंडमा की फाइटिंग स्पिरिट को निकालना चाहता है। मगर इसकी वजह से हो सकता है कि टीचर की जान चली जाए, क्योंकि टीचर खुद भी ग्रैंडमा की फाइटिंग स्पिरिट नहीं देना चाहती हैं। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर हुईजिन करना क्या चाहता है। तभी मिस यान कहती हैं कि हुईजिन टीचर की फाइट अपनी गर्लफ्रेंड हुईजुई जून से कराना चाहता है, क्योंकि हुईजोंग की सक्सेसर सिर्फ फीमेल बन सकती है। इसलिए हुईजिन अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी नेक्स्ट सेक्ट की सक्सेसर बनाना चाहता है। तभी जियाओयान कहता है कि इन दोनों में आखिर स्ट्रेंथ लेवल का कितना गैप है। तभी मिस यान कहती हैं कि टीचर यून इस समय 4 स्टार, अगर हुई जून की गर्लफ्रेंड मिस जून इस समय 6 स्टार दाओ जुन पे हैं। मगर टीचर यून जो कि अभी 4 स्टार दाओ जुन पे हैं, वो अभी मेंटली और फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ये फाइट कर सके। और साथ में जियाओयान ग्रैंडमा हुई की फाइटिंग स्पिरिट भी अभी पूरी तरीके से अनस्टेबल है टीचर यून की बॉडी के अंदर। तभी वहां पे टीचर याओ चैन की आवाज आती है और वो कहते हैं कि जियाओयान तुम्हें जाना चाहिए। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान तुमने डीमन फ्लावर इविल लॉर्ड का नाम सुना होगा, जो कि तियांग मिंग सेक्ट का लॉर्ड है, जिसने ऑलरेडी सोल पैलेस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और रही बात स्टार फॉलिंग पवेलियन की, तो तियांग मिंग सेक्ट हमारा पूरी ही तरीके से दुश्मन है। और रही बात हुई जिन की, अगर हुई जिन हुईजोंग का नया लॉर्ड बन जाता है तो वो सीधा ही जा करके तियांग मिंग सेक्ट से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो डीमन फ्लावर इविल लॉर्ड का काफी ज्यादा खास आदमी है और ये हमारे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के लिए बेटर नहीं होगा। और तभी टीचर याओ चैन जियाओयान को जेड स्पेस स्लिप देते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम खतरे में हो और वो सिचुएशन तुमसे हैंडल नहीं होगी, इसे क्रैक कर देना।
तुम्हारा टीचर जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाएगा। और जियाओयान, तुम्हारा यही मिशन है कि तुम्हें हुइज़ोंग सेक्ट का नया लॉर्ड मिस युन को बनाना है। अगर ऐसा होता है तो हमारा स्टार फॉलोइंग पवेलियन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मिस युन हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। ये सुनकर के मिस यान तुरंत ही टीचर याओ चैन को ग्रीट करके उन्हें धन्यवाद बोलती हैं। तभी जियाओयान कहता है कि मिस यान, क्या आप बता सकती हैं कि हमें हुइज़ोंग पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तभी मिस यान कहती हैं कि लगभग आधा महीना। तभी जियाओयान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर तियान, वो दोनों ही इस समय अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं और अपनी इंजरी को हील कर रहे हैं, इसलिए मैं और क्विनलिन तुम्हारे साथ में जाएंगे। ये कहने के साथ वो मिस यान की तरफ देखता है, जहाँ पे वो दोनों ही सर हिलाते हैं। तभी जियाओयान को इतना ज्यादा परेशान देख करके टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि तुम यहाँ पे परेशान ना हो, तुम्हारे दोस्तों का ख्याल रखूंगा और मास्टर तियान की पावर को मैं कोशिश करूंगा कि फिर से उनकी पीक तक पहुंचा दूं। और साथ में रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो उसकी पॉइजनस बॉडी है। मैं पावर ऑफ पॉइजनस पिल का इस्तेमाल करके उसकी पॉइजनस बॉडी को पूरी तरीके से क्योर कर दूंगा। और जब तुम वापस आओगे अपने इस मिशन से, तुम अपने दोस्तों को पहले से लाख गुना ज्यादा पावरफुल पाओगे। ये सुन करके जियाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर क्या फिर भी मुझे जाना चाहिए? मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि बीती हुई बातों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नई सोच से करो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जियाओयान जाना चाहिए। तभी जियाओयान तुरंत ही टीचर याओ चैन को ग्रीट करके वहां से मिस यान के साथ निकल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसके नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर मास्टर तियान की पावर और भी ज्यादा बूस्ट होने वाली है और जहां पे जियाओयान सीधा ही जाने वाला है आइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में, जहां पे उसकी पावर और भी ज्यादा बूस्ट होने वाली है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और कहते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, हर कहानी के पीछे एक जुनून होता है और हर एक व्यूअर के पीछे एक असली हीरो छुपा होता है। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों इस सफर में मेरा साथ देने के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप जैसे ही व्यूअर्स मेरी ताकत बढ़ाते हैं। और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लिए कहानी मेरे प्यारे दोस्तों अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू।